हेलो आमिस। ये कहानी है टेकी। टेक कोरिया के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। वो अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहती है। वो एक गरीब घर से है, लेकिन फिर भी वो हमेशा एक हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश करती है और खुद भी खुश रहती है और अपनी मॉम को भी खुश रखने की कोशिश करती है। ऐसे ना मुझे तुम देखो। बेटा, तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशानियां उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम इतनी मेहनत करती हो। मॉम प्लीज ऐसा दोबारा मत बोलना अपने मुंह से। क्यों ना बोलो बेटा, तुम्हें मेरी वजह से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 6 बजे उठ के तुम घर का सारा काम करती हो और मैं हूँ कि दिन भर सोती रहती हूँ। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मॉम प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। और आप ऐसा दोबारा मत बोलना। मैं आपके साथ ही रहूंगी हमेशा, ठीक है? बेटा तुम खुश हो, लेकिन मैं नहीं ना। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम सारा काम करती हो नौकरानी की तरह। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी करवा दो। मॉम आप ऐसे कैसे बोल सकती है? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं पे भी नहीं। बेटा मैं समझती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, लेकिन बेटा तुम्हारी शादी करवाना भी जरूरी है। अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो होना जरूरी है बेटे। मॉम प्लीज आप ऐसी अशुभ बातें बोलना बंद करिए, समझिए आप। और आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, अब जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। आपको मुझे छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं और मैं शादी भी नहीं करूंगी। ओह भगवान बेटा, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? शादी कर लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मॉम खाना बन गया, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। और ये सारी बातें छोड़िए, ठीक है? चलिए खाना खाते हैं हम लोग। लीजा चाहती थी कि ते शादी कर ले, लेकिन ते शादी के लिए नहीं मान रही थी क्योंकि वो अपनी मॉम को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती थी। हे ते क्या कर रही है? तुझे पता है मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आई हूँ। तुझे पता है फाइनली मेरा भाई अब्रॉड से वापस आ चुका है। अच्छा क्या सच में? तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता है भाई बहुत सारी चीजें लेके आया है लंदन से, क्योंकि तुझे पता ही है वो लंदन में अपनी जॉब करता है। मैं तो उसे देख के बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ रियली। सुनना यार, मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरे भाई से मिले, तो प्लीज तू कल रात को ना मेरे घर आ जाना डिनर पे, उससे भी मिल लेना, ठीक है? नहीं यार मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकती, माफ करना मुझे। तेज प्यार से बुला रही है, मना मत करो, चले जाओ। हाँ यार अब इतना भाव खाने की जरूरत नहीं है, आ जाना ठीक है? बहुत मस्ती करेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, आप लोग कुछ बोलो और मैं नहीं मानू, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आ जाऊंगी बस, लेकिन मेरी एक शर्त है मॉम, आपको भी आना होगा, क्योंकि पता ही है आपके बिना मैं कहीं पर भी नहीं जाती, ठीक है? अरे बेटा लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ? तुम जाओ ना, मजे करना। नहीं आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी बस। ठीक है, बहुत जिद करने से लिसा मान जाती है और कुछ दिनों बाद वो लोग हारू के घर पहुंचता है, जो कि टेकी फ्रेंड का घर होता है। अरे हारू बेटा, ये तेरी वही फ्रेंड है क्या जिसके बारे में तू मुझे बता रही थी? हाँ मॉम, ये मेरी फ्रेंड और ये है उनकी मॉम लिसा। आपको पता है टेप की मॉम से बहुत प्यार करती है और उनके बिना कहीं नहीं जा सकती है। हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है मैं इसे कब से समझा रही कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, तुम्हारे लिए भी कोई होना जरूरी है, लेकिन ये कि मेरी बात सुनती ही नहीं लड़की। एक बार को आप ही बताइए मिस जिन, मैं इस लड़की को समझा समझा के थक गई हूँ कि मेरी चिंता करना बंद कर। मैं यहाँ पे बस कुछ दिनों के लिए, उसके बाद तो मैं यहाँ से चले ही जाऊंगी। तो इससे अच्छा तो शादी कर ले, तेरे लिए कोई लाइफ पार्टनर होना जरूरी है। आप बताइए, आपको इसकी मेरी बात सुननी चाहिए, नहीं सुनती है ये? हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे मॉम मेरे दिमाग में बहुत मस्त आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम लोग भाई की शादी कैसे करवा दें? वैसे भी इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी और आपको जैसी बहू चाहिए थी वैसे टेप बिल्कुल है, आपको अपने लिए की बहू भी मिल जाएगी। वैसे बेटा तेरी आइडिया बुरा नहीं है, तूने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी जंकुक शादी के लिए मान नहीं रहा, मैं भी उसे बोल बोल के थक गई हूँ, वो भी बिल्कुल तेज जैसा ही है, मान ही नहीं रहा है। तो इसी बहाने जंकुक की शादी करवा दूंगी। वैसे भी ते बहुत अच्छी लड़की है। हाँ ये सही रहेगा। अरे आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं करने कोई शादी वादी। मॉम आप इसे चुप कैसे बैठ सकती है? आप कुछ बोलिए ना, इनको समझाइए कि मेरे लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। ते बेटा मिस जिन बिल्कुल सही बोल रही है, मैं तो चाहती तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ ते तुम इतना नखरा क्यों दिखा रही हो? कर लो ना शादी। और वैसे भी ते तुम्हें कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है, जंगुक भाई सच में बहुत अच्छे लड़के हैं, दुनिया में सब बहुत अच्छे हैं। तो क्या इसका मतलब मैं सबसे शादी कर लूं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। हारू अगर ते बेटा शादी नहीं करना चाहती है तो उस पर फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा मर्जी से शादी होनी चाहिए, ऐसे नहीं। ते बेटा और किसी की खुशी के लिए नहीं, कम से कम मेरी खुशी के लिए शादी कर लो बेटा। मैं चाहती तुम्हारी शादी हो जाए, ऐसे मना मत करो ते बेटा प्लीज। मॉम आप प्लीज क्यों बोल रही है? मैंने आपकी बात कभी टाली है क्या? प्लीज आप रोइए मत। देखो टे बेटा अगर तुम्हारी इच्छा है तो ही हाँ करना, मैं तुम्हारी फोर्सफुली शादी बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती हूँ। नहीं आंटी मैं फोर्सफुली शादी नहीं कर रही हूँ, मैं राजी हूँ शादी के लिए। अगर ऐसी बात है तो मैं चंकू को बुला लेती हूँ। ओह तो तुम हो मिस जेनी जिसके बारे में डैड मुझे बता रहा था। हाँ जंकुक मैं ही हूँ जेनी, और तुम्हें ये बात भी तो पता ही होगी कि मैं कोरिया की नंबर 1 मॉडल हूँ। लेकिन हाँ तुम उस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड कर दूंगी, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी तुम्हें। ऐसा तो हर लड़की बोलती है, तो फिर तुम क्या चाहते हो जंकुक? बोलो मुझे, मैं करूंगी।
एक सेकेंड, मॉम का कॉल आ रहा है, मुझे पहले उनसे बात करना होगा, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, ओके? ओह गॉड, ये कॉल भी ना हमेशा गलत टाइम पर आता है। हाँ हेलो मॉम, बोलिए क्या बात है? अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। देख जंकुक, तू बिजी है क्या है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू जल्दी से घर आ, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। तेरे लिए शादी के लिए एक लड़की देखी, मैं कुछ नहीं सुना चाहती हूँ, जल्दी से घर आ तू। मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपने मुझसे बिना पूछे लड़की भी देखी? मैं नहीं आ रहा कोई लड़की वड़की देखने के लिए, ठीक है? आप वहीं पे रहिए। जंकुक चुपचाप से मेरी बात मान और घर आ, वरना फिर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं आर्यन को कॉल कर दूंगी। ओके मॉम, डैड को कॉल मत करना, आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ है जंकुक? सॉरी जनी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मॉम ने मुझे कॉल करके घर पे बुलाया है। ओह गॉड, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मना नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यू नो ना व्हाई? जानी एक मॉडल होती है और वो जंकुक को पसंद करती होती है, लेकिन जंकुक से उतना कुछ भाव नहीं देता है। ते बेटा मेरी बात सुनो, तुम थोड़ा सा रेडी हो जाओ, क्या है ना, उसके सामने थोड़ा अच्छा रहोगी तो फिर लड़का मना नहीं करेगा, है ना? नहीं आंटी, टे को रेडी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी वो तो नेचुरली ब्यूटीफुल है, उसे रेडी होने की क्या ही जरूरत है। और देखना भाई उसे ऐसे ही पसंद कर लेंगे, रेडी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ टे, भाई के सामने ऐसा मुंह बना के मत रहना, उनको ना ऐसे मुंह बनाने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो हो सकता है शायद वो मना करना है, तो ऐसा मुंह मत बनाना। हाँ ठीक है, नहीं बनाऊंगी मैं बस। हारू बेटा ऐसा मत बोलो, टे बहुत अच्छी लग रही है और उसे जैसा फेस बनाने के रहना है वो वैसे रह सकती है, मत बोलो उसे, ठीक है? लगता है भाई आ गए, रुको मैं भी गेट खोलती हूँ। अरे वाह, मेरे होने वाले दामाद जी सच में कितने हैंडसम है। हाँ उनकी बहन इतनी ब्यूटीफुल होगी तो भाई तो ऑब्वियसली हैंडसम होगा। कितना बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। भाई आप यहाँ गए, ये वो लड़की जिसके बारे में मामा आपको कॉल पे बता रही थी। अब बताइए ना, आपको लड़की पसंद है ना? हारो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सारे फैसले तो मॉम के होते ना, तो मॉम से पूछो। ठीक है, तो अगर तुझे मेरी मर्जी सुनी है ना तो सुन ले, तेरी और टे की शादी होकर रहेगी, बस मैंने ये सोच लिया, मेरा ये आखिरी फैसला और मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। तुझे टे से शादी करनी पड़ेगी। पहले शादी से टे खुश नहीं थी, लेकिन बाद में वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे जंकुक पसंद आ गया था। मैंने सोचा था कि मुझे पता नहीं किससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। हाय आप चुप क्यों हैं? आप भी बता दीजिए, आपको लड़की पसंद है ना? मुझे तो मेरी नई ननद बहुत ज्यादा पसंद है। जंकुक पहले टे को घूरता है, उसके बाद वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। टे को ये लगता है कि जंकुक भी उसे पसंद करने लगा है। निश्चित क्या बात है, जंकुक जी तो कुछ बोले ही चले गए। अरे आप चिंता मत करिए, जंकुक को टे से ही शादी करनी पड़ेगी, वो तो बस ऐसे थोड़े नखरे दिखा रहा है, चिंता मत करिए। मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं मॉम की वजह से मुझे किससे शादी करनी पड़ेगी। हाँ ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? जंकुक मुझे बिना बताए किसी भी लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जंकुक तो मेरे साथ नाइट स्टैंड करने वाला था और यहाँ पे मेरा मुझे लगता है शादी कर रहा है। और ये लड़की क्या ये मुझसे ज्यादा सुंदर है? ये सब क्या है जंकुक? सॉरी जनी, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करता, मजबूर था मैं। तुम्हारी मजबूरी की ऐसी की तैसी, अब मेरा क्या होगा? तुमने मेरे बारे में सोचा कुछ? चलिए अब ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं, शादी हो गई मेरी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ तुम एक काम कर सकते हो, तुम उस चुड़ैल को डिवोर्स दे दो। हाँ नहीं, वो बहुत मासूम है, ऊपर से गरीब घर से, मैं उसे ऐसे कैसे बिना मतलब का डिवोर्स दे दूँ? तो फिर क्या, हाँ जिंदगी भर उसके साथ रहना है तुम्हें? हाँ
ते तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम इस लड़की के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? जंकुक रुको। जंकुक व्हाट द हेल, कहाँ पर जा रहे हो तुम? हाँ चनी देखो, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करके बुलाऊंगा। ओके जाओ। ते देखो, तुम्हें गलत सोचने की जरूरत नहीं है, वो मैं मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं, तुम प्लीज कुछ गलत न समझना। नहीं जंकुक जी, मैं क्यों कुछ गलत समझूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सच में इसका मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? भला मैं आपसे गुस्सा क्यों होंगी? आप ये क्या बोल रहे जंकुक जी, ऐसी बातें मत बोलिए प्लीज। और आपको पता है आज मैंने मॉम से पूछकर आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाया, तो चलिए जल्दी से खाइए। मैं तो खामखा इतना घबरा गया था, देखो तो कुछ भी पता नहीं चला कि जेनी कॉर्नर में से क्या बातें करा था। सच में कितनी ज्यादा भोली है। मुझे क्या हो गया? मैं जब भी ऐसे टे को देखता हूँ उसे देखते ही क्यों रह जाता हूँ, आखिर क्यों? ते तुमने इतना सारा खाना क्यों बना दिया? तुम्हें मॉम ने बताया नहीं क्या? मैं इतना सारा नहीं खाता हूँ। कोई बात नहीं जरकुल जी, मैंने बहुत प्यार से बनाया, खा लीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हें प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खा लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टे चाहती थी कि जंकुक उसके क्लोज आए, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। जंकुक तो हमेशा टे से एकदम डिस्टेंस में रहता था, इसलिए टे ने कुछ प्लान बना था जंकुक के लिए। हेलो टे, हाँ बोल, तूने इतना अर्जेंटली क्यों कॉल किया? चिमन, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे तुझसे एडवाइस चाहिए। तो प्लीज कुछ आइडिया बताना जिससे मैं जंकुक को सेड्यूस कर सकूं। पता नहीं क्यों लेकिन वो मेरे क्लोज बिल्कुल नहीं आते। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, सुन। क्या मुझे ये सब करना होगा? लेकिन जिमिन तुझे तो पता है ना, मैं गांव में रहने वाली लड़की हूँ, इतने छोटे कपड़े मैंने आज से पहले कभी भी नहीं पहने। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, तुझे पता है जब मेरी शादी हुई थी तब मैं कितनी ज्यादा शाय और कितनी ज्यादा इनोसेंट थी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इतने छोटे कपड़े तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पहने थे, लेकिन फिर मुझे पहनना पड़ा शुगा के लिए। वैसे ही तुझे भी, अगर तू चाहती है जंकुक सेड्यूस हो तो तुझे भी पहनना ही पड़ेगा ना टे। देख कल वैलेंटाइंस है, तो कल जंकुक के लिए बहुत अच्छे से रेडी होकर आना, फिर देखना वो कैसे तेरे लिए क्रेजी नहीं होता और तेरे क्लोज नहीं आता। ठीक है, ऐसे ही कर तू। अच्छा ठीक है जिमिन, तू बोल रही है तो मैं एक बार ट्राई करूंगी। आई होप तूने जैसा कुछ कहा वो सब सच हो। अगले दिन वैलेंटाइंस डे होता है और टे जंकुक के लिए बहुत अच्छे से रेडी हुई होती है। अरे यार ये ड्रेस कितना ज्यादा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, बस वो आते ही होंगे अभी। हाय जंकुक जी आ गए। जंकुक जी, हाँ ये ते है। जंकुक जी आप बताइए ना, मैं आज कैसी लग रही हूँ? ते मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बाहर में कमरे में जा रहा हूँ। ये क्या, मैं इनके लिए इतनी मेहनत से तैयार हुई, इतने छोटे कपड़े पहने और इन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं इनसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने इनसे शादी कर ली, लेकिन ये मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा ही सोच सोच कर टे रात भर होती है और ढंग से सो भी नहीं पाती, इसलिए सुबह उसकी नींद लेट खुलती है। ते आई मीन ते भाभी, तुम ठीक हो ना? क्या बात है, आज तुम्हारी नींद अब तक नहीं खुली? हाँ हारू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस हल्का सा फीवर जैसा लग रहा था ना, इसलिए उठने में लेट हो गया। अच्छा ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ, आप भी नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाना। हारू वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में उसी कमरे में जंकुक आता है। हे टी रुको, अंधी हो क्या? वहाँ पे दिख रही ना, वहाँ पे कांच गिरा हुआ है, रुको मैं आता हूँ, तुम तो कांच के ऊपर पैर रख दोगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद काम साफ कर लूंगी, रहने दो। तुम रुको, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं आता हूँ, रुको मैं तुम्हें उठा देता हूँ। हाँ नहीं इसकी जरूरत नहीं है, जंकुक रुको, जंकुक हाँ हाँ। अंधी हो क्या, नीचे नहीं देख सकती थी? नीचे कांच गिरा हुआ था। और ये बताओ यहाँ पे कांच कैसे गिरा? अगर पैर रख देती तो क्या होता अभी? हाँ जो भी होता मेरे साथ होता ना, उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है जंकुक जी। और नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाइएगा, मैं जा रही हूँ। वैसे नाश्ता आज तुमने क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता बहुत पसंद है। जंकुक की बात सुनकर टे कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। आमीस, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बिना लाइक करे मत जाना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आप लोग लाइक करते हो बट कमेंट नहीं करते, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है। ओके जंकुक जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे मायके जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? टे तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, जाओ। थैंक यू जंकुक जी, आप ये बात मॉम और हारू को बता देना।
जंकुक जी, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ टे, हाँ मैं मॉम को बता दूंगा। टे वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन टे के बिना पहले के 2 दिन जो तो जंकुक आराम से काट लेता है, लेकिन उसके बाद जंकुक को बहुत ही अजीब होने लगा था और वो काफी अकेलापन महसूस करने लगा था। क्या बात है भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से आप बहुत ही मायूस और दुखी दुखी से रहने लगे हो। टे की वजह से क्या? नहीं हारू, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जरा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा काम करता हूँ, बस इसलिए अजीब सा लग रहा है। सॉरी भाई, लेकिन आप मॉम को झूठ बोल सकते हो, लेकिन मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पता है आप टे की वजह से इतनी दुखी हो। तो फिर जंकुक बेटा, इतना काम करने की क्या जरूरत है? तुम थोड़ा आराम करा करो, खुद का ध्यान रखा करो, खुद का ख्याल खुद रखो बेटा। मॉम आप सही कह रही है, मैं भी आराम करने ही जा रहा हूँ। हेलो जेनी, क्या हुआ? तुम मुझे इस टाइम पे कॉल करके परेशान क्यों कर रही है? वाह जंकुक, अब मेरा कॉल करना तुम्हें परेशानी लगे, मुझे पूरा पता है। शादी के बाद तुम्हें उस चुड़ैल ने अपनी जान में फंसा लिया, इसलिए तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। अब तुम मुझे भूल गए है ना? अब तुम मुझे पहले से पसंद नहीं करते है ना? देखो जेनी, मैं तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग की वजह से तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुमने अभी अपनी ओवर एक्टिंग बंद नहीं की ना, तो मैं कॉल कट कर दूंगा, बता देता हूँ। वाह जंकुक, अब तो तुमने हद ही कर दी। वो डे तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गई कि तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। आज से पहले तुमने मुझसे ऐसे बात कभी नहीं की थी। जंकुक तुम बदल गए, तुम सच में बदल गए शादी के बाद। सच बताओ ना, तो मुझे तुमसे अच्छी तो वो टे लगती है। कम से कम वो तुम्हारे जैसे दिन में पक 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 तो नहीं करती है। तुम्हारे अलावा उसे काम तो होता है, तुम्हें तो बस कोई काम ही नहीं है। तुम्हें लड़कों से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम कोई काम करोगी ना। दिन भर तो लड़का लड़का लड़कों के पीछे कुत्तों की तरफ दौड़ती रहती हो, तो कोई दूसरा काम कैसे करोगी? देखो जेनी, अब मैं तुमसे फालतू की बातें नहीं करना चाहता, कॉल कट कर रहा हूँ। हाँ हेलो हेलो जंकुक, हेलो। हाँ ये सब उस चुड़ैल टे की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से आज जंकुक ने मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की और मुझे इतना कुछ कहा। इस टे की तो उस दिन जेनी ठान लेती है कि उसे टे से अपना बदला लेना है। मॉम, टी को गए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन वो अभी तक नहीं है। आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? उसे अब तक आ जाना चाहिए, और वो किसी का कॉल भी नहीं रिसीव कर रही। हाँ हारू, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो एक बार उसके घर जाकर देखते हैं, मुझे कुछ बेचैनी सी लग रही है, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। चलो। हारू और जिन टे के घर पहुंचते, लेकिन टे का कोई अता पता नहीं था और लीसा भी घर पे नहीं थी। मॉम, घर पे तो कोई नहीं, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, और ना ही दोनों में से कोई कॉल रिसीव कर रहा है। पता नहीं आखिर ये दोनों अचानक से गए तो गए कहाँ। मैं अभी जंकू को कॉल करती हूँ। हेलो जंकुक बेटा, जल्दी से आजा। नहीं टे उसके घर पे और नहीं लीसा, दोनों में से कोई कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। क्या? डोंट वरी मॉम, मैं अभी आता हूँ। वो तीनों मिलकर टे और लीसा को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों कहीं पे भी नहीं मिलते। तो आखिर में जंकुक को जेनी पे शक होता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी जेनी से लड़ाई हुई थी। मॉम, बहुत रात हो गई, आप एक काम करिए, हारू को लेकर घर जाइए। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ठीक बहू का कोई अता पता नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? मॉम, आप टे की चिंता मत करिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं टे और उसकी मॉम को बिल्कुल सही सलामत घर लेके आऊंगा। ठीक है, अभी आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है जंकुक, मैं तेरे भरोसे जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरी टे बहू को और लीसा को कुछ नहीं होना चाहिए, बता देती। जेनी जेनी, कहाँ हो तुम? जहाँ पर भी बाहर निकलो और मुझे सच सच बताओ, मेरी टे और उसकी मॉम कहाँ पर है? एक सेकंड, ये सवाल तो मेरे घर आके मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैंने उनका ठेका ले रखा है जो मुझे पता होगा कि वो लोग कहाँ है? मुझे नहीं पता। देखो जंकुक, तुम किसी और को पागल बना सकते हो, लेकिन मुझे पागल नहीं बना सकते, क्योंकि मैं जॉन जंकुक हूँ। मुझे कोई पागल नहीं बना सकता। तो सही से इसे बता दो वो दोनों कहाँ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो जंकुक, मुझे ऐसे देखना बंद करो, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुमसे नहीं डरती, तुम्हें जो करना करो, मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ पर है, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है जेनी, देखो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, तो हमारे हमारे प्यार की खातिर मुझे बता दो वो दोनों क्या है, तुम्हें हमारे प्यार की कसम। क्या कहा तुमने? प्यार? बेचारे कितने भोले हो तुम। तुम्हें पता है, मैंने आज तक कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। वो तो बस तुम्हारी बॉडी के लिए और तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए मैं नाटक कर रही थी। अच्छा, मतलब ये सब कुछ एक नाटक था। अब देखो। ओ हेलो, तुम बार बार भूल के जाते हो, मैंने बोला ना मैं तुमसे नहीं डरती, नहीं डरती मैं तुमसे। उसके बाद फिर क्या, आप सबको पता ही होगा जंकुक का स्टाइल। वो जेनी की बहुत ज्यादा पिटाई करता है, जिससे आखिर में जंकुक हार मान जाती है और बता देती है कि टे और लीसा को उसने अपने रूम में छुपा करके रखा हुआ था। मॉम, मॉम आप ठीक हो ना? हाँ टे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हें तो कुछ हुआ तो नहीं ना? टे टे तुम ठीक हो? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था तुम्हारे लिए। टे ये सब कुछ देखकर लीसा चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच में। अब मुझे ये बात रियलाइज हो गई कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। तुम दोनों के बीच में तो कोई नहीं आ सकता।
ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी धुलाई कर दूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी गलती दोबारा कर सकती हूँ क्या? कभी नहीं। सॉरी जंकुक, मैं भी कभी नहीं आऊंगी। बाय। जंकुक जी, जहाँ तक कि मुझे पता है आप तो मुझसे प्यार नहीं करते थे ना, तो फिर आंटी ये बात सच है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन ना मैं बहुत प्यार करने लगा आंटी, बहुत ज्यादा। लेकिन आपको तो जनी जैसी लड़कियां पसंद है, तो फिर मैं क्यों पसंद आ गई? मुझे पता है टे, तुम यही सोचेगी क्योंकि मुझे तो जनी जैसी लड़कियां पसंद है, तो फिर तुम, मुझे नहीं पता टे, बस पसंद आ गई तुम। और मुझे ये भी पता चल गया कि जनी तो सिर्फ अट्रैक्शन थी, मेरे सच्चा प्यार तो तुम ही होगे। मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा। आई एम सॉरी टे, मैंने तुमसे इतना वेट करवाया, लेकिन अब नहीं कर रहा। तुम्हारी अनकही बातें पलकों पे सजा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे। मुझे वंशज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है, तो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना प्लीज, कोई हेट कमेंट मत करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय बाय। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा।